Hey everyone, what's up? This is me Abhishek Mungekar and I welcome you all to another video of Travel Wow। तो टाइटल और थंबनेल देख के आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग जा रहे हैं एलिफेंटा केव्स। तो बचपन से लेके आज तक मुंबई में 20 साल हो गए बट मैं एलिफेंटा केव्स नहीं जा पाया हूँ। मैं गेटवे ऑफ इंडिया तक गया हूँ बट वहाँ से एलिफेंटा केव्स जाने का मौका नहीं मिला। तो फाइनली टुडे इज़ द डे टू एक्सप्लोर एलिफेंटा केव्स। तो अभी राइट नाउ आई एम एट CST स्टेशन। तो आप चर्चगेट स्टेशन से भी उतर सकते हो। तो CST और चर्चगेट स्टेशन से आपको बस या कैब मिल जाएगी टू गेटवे ऑफ इंडिया। तो अभी मैं यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया पे जाऊँगा और फिर वहाँ से अपने को फेरी राइड है, तो फेरी राइड की टिकट लेनी पड़ेगी। ये एक आइलैंड है, तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। तो गेटवे ऑफ इंडिया से वहाँ तक जाने के लिए 1 घंटे की फेरी राइड है। सो लेट्स गो। फाइनली मैंने एलिफेंटा केव्स का टिकट ले लिया है विच इज़ अराउंड 260 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स। और बाकी के जो टिकट के डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अभी गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स जाने के लिए अपने को 1 घंटा लगेगा फेरी राइड से। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द फेरी राइड। राइट नाउ आई एम ऑन द फेरी और मैं अपर डेक पे बैठा हूँ। अगर आपको नीचे बैठना है तो आप नीचे बैठ सकते हो बट अगर आपको अपर डेक पे बैठना है तो आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैंने इसके लिए सिलेक्ट किया बिकॉज़ यहाँ से व्यू है जो सीनिक व्यू सी का वो बहुत अच्छा आता है और बहुत सारे बोट्स दिखते हैं। सो यू एन्जॉय द व्यूज़ विथ मी। So the most unexpected part of my travel to Elephanta Caves was feeding these wonderful seagulls. I must say मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। ये बर्ड्स इतने फैबुलस है, आप अगर इनको खाना एयर में अगर फेंकोगे तो इतना क्विकली कैच कर लेते हैं। मैंने तो ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है। एंड जिस तरह से ये आपका बोट फॉलो करते हैं और आप अगर इनको फीड कर रहे हो तो टाइम कैसे निकल जाता है ना, 1 घंटे का आपको पता नहीं चलता है। इट वॉज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो गाइज़ आप जैसे ही एलिफेंटा केव्स उतरोगे तो उतरने के बाद ही आपको वो टॉय ट्रेन मिलेगी। टॉय ट्रेन का चार्जेस है अराउंड 10 रुपीज़। तो वो 10 रुपीज़ से थोड़ा ही चलना है 1 किलोमीटर, तो मैंने नहीं लिया। तो जो ओल्ड एज और चिल्ड्रन है उनके लिए अच्छा है। तो टॉय ट्रेन आपको एग्जैक्टली एलिफेंटा केव्स का जो माउंटेन है उसके नीचे छोड़ता है। तो आपको 100 और 110 स्टेप्स चढ़ के ऊपर जाना होता है। तो लेट्स गो।
सो फाइनली वी हैव रीच द एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स एंट्री करते ही आपको एंट्रेंस में राइट साइड में MTDC का एक रेस्टोरेंट मिलेगा, चालुक्य रेस्टोरेंट, जहाँ पे रूम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है एंड यू कैन हैव सम फूड ऑल्सो। सो एलिफेंटा केव्स जाने से पहले आपको एक टिकट लेना पड़ता है विच इज़ अराउंड 40 रुपीज़ एंड देन वी कैन सी दी एलिफेंटा केव्स। तो अब हम लोग जाएंगे फर्स्ट केव देखने विच इज़ द मेन केव। सो लेट्स गो। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अनुसार एलिफेंटा केव्स जो है वो 2nd सेंचुरी BC से एग्जिस्ट करते हैं और इसे यूनेस्को ने 1987 में एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था ड्यू टू इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। सो बेसिकली एलिफेंटा केव्स जो है वो केव टेम्पल्स है जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। अगर हम केव्स के अंदर जाए तो हमें भगवान शिव के अलग अलग रूप के स्कल्पचर्स देखने मिलेंगे जिससे रॉक में कट करके बनाया गया है। तो एलिफेंटा केव्स को एलिफेंटा केव्स क्यों बुलाया गया है? बिकॉज़ यहाँ पे जब पोर्चुगीज़ आए थे रूल करने तभी उनको आइलैंड पे एक बड़ा सा एलिफेंट का स्टैचू दिखाई दिया था जिससे इसका नाम एलिफेंटा केव्स पड़ा। वैसे इसे घरापुरी भी बोला जाता है विच इज़ नोन एज द सिटी ऑफ केव्स। अभी वो जो एलिफेंट का स्टैचू है उसे भाईकला के विक्टोरिया गार्डन्स में रखा गया है। Once again, I would like to say to all of you that beware of these monkeys. इस आइलैंड पे आपको पूरी वानर सेना मिलेगी, so take care of your food and belongings. यहाँ के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो डिफेस्ड और डैमेज्ड है बिकॉज अर्लियर यहाँ पे पोर्चुगीज़ रूलर्स ने आके अटैक किया था। बट करेंटली ये जो प्रॉपर्टी है इट इज़ अंडर ASI विच इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो इसे मेंटेन कर रही है और रिस्टोर कर रही है। सो गाइज अब हम अलग स्पॉट पे जा रहे हैं जो एलिफेंटा केव आइलैंड पे ही है विच इज़ कैनन हिल्स। सो लेट्स गो। मुझे बहुत लेट हो गया और नाउ आई एम गोइंग टू कैनियन हिल्स। अगर यहाँ पर आप नहीं आए तो एलिफेंटा आके इट्स इनकम्प्लीट, तो लेक ये देख लेते और फिर जाते हैं। बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू शो, मैं एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे और यहाँ से पूरा आइलैंड का व्यू देखो, इट्स सो स्पेक्टेकुलर। तो यहाँ पर ऊपर आपको एक कैनन देखने को मिलेगा जो उस वक्त यहाँ पे लाया गया था इस आइलैंड को पायरेट से बचाने के लिए। ये बहुत ही बड़ा कैनन है। मेरा आज का एक्सपीरियंस बोलूँ तो यहाँ पे आपको जल्दी आना चाहिए। अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको एक्सप्लोर करने के लिए एटलीस्ट एक होल डे चाहिए। मैं थोड़ा लेट निकला बट आई डिड इट, आई एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग।
और मतलब आपको एक पूरा दिन चाहिए यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। और आपको खाने वाने का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आप जब ये सीढ़ी चढ़ते हो 120, तो यहाँ पे शॉपिंग के साथ साथ बहुत सारे होटल्स हैं, तो खाने का आप टेंशन नहीं ले सकते। और खाने के लिए बहुत कुछ वैरायटी है। सो गाइज़, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच अपकमिंग व्लॉग्स। थैंक यू। सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड नाउ इट्स द टाइम टू लीव द आइलैंड। यहाँ से जो लास्ट फेरी है टू गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, वो अराउंड 6 बजे होती है। तो मैं 5:30 को मुझे एक फेरी मिल गई। तो नाउ यू कैन एन्जॉय द ब्यूटीफुल सनसेट विथ मी। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना दैट आपको ये आज का व्लॉग कैसे लगा एंड आप आगे कौन से व्लॉग्स देखना पसंद करोगे। मैं बहुत ही जल्दी फूड व्लॉगिंग भी चालू करने वाला हूँ, तो डू सजेस्ट मी सम गुड प्लेसेस इन द कमेंट्स बिलो। योर वैल्यूएबल फीडबैक रियली गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। So please do let me in the comment section below, and don't forget to share this video and like it and subscribe to my channel for more such upcoming vlogs.